जाएंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 26 कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में सीखेंगे। देखिएगा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इसका बेसिक नहीं समझेंगे तो कैलेंडर के सवाल नहीं लग पाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक ही समझेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद सवालों की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले कैलेंडर के बारे में अगर बात कर ली जाए तो वही समझ लीजिएगा। पहले कैलेंडर में क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये समझिएगा। आपको मालूम होगा कि एक सप्ताह से स्टार्ट करें अगर कैलेंडर को हम, तो एक सप्ताह की अगर बात करें, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं पता है आपके बात? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं पता होना चाहिए, 7 दिन होते हैं। ठीक है, सारी बेसिक बातें पहले बता दूं आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, वो भी बताऊंगा क्या होता है। सामान्य होता है, एक लीप क्या होता है। एक सामान्य वर्ष होता है, एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष, सामान्य वर्ष जो होता है वो उसमें होते हैं 365 दिन, और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। लीप ईयर में जो होता है वो फरवरी 29 की होती है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, कैसे वो भी समझ लो, वो भी बताएंगे कि लोग कि आप लोग पहचानेंगे कैसे कि लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। ठीक है, ये भी तो पहचान जरूरी होता है, तो ये भी पहचान लेंगे। देखो बताते हैं हम आपको, यहाँ पर थोड़ा सही समझो। यहाँ पर देखो, फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है। सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है कि 2004। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लास्ट वाले दो संख्याओं में, सिर्फ लास्ट वाले दो संख्याओं में आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है। अगर आप इसमें 4 से भाग करके देखेंगे तो पता लगेगा आपको कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये लीप ईयर है। ठीक है, ये लीप वर्ष हो जाएगा। अगर हम बात करें, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने 2021 चल रहा है, जैसे 2021 लिखा हुआ है आपके सामने, आपने क्या किया, 21 को 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा गया नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात यह है कि सामान्य वर्ष वो होते हैं कि जिसको 4 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग ना जाए, और जबकि लीप ईयर वो वर्ष होते हैं जिसमें अगर 4 से भाग दें तो पूरा पूरा चला जाए। ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों की। और समझो थोड़ी सी बात, लीप ईयर के बारे में हो गई, थोड़ी सी और समझना आप लोग, सिर्फ थोड़ी सी बात। जैसे अगर बात की जाए, जैसे आज की तारीख है, जैसे मान लीजिएगा कि कोई भी तारीख उठा ली, मैंने उठा लिया, जैसे लिखा है कि 10 जून। ठीक है, 10 जून 2018, मैंने ये लिख दिया। तो इस डेट में आपको पता है क्या क्या चीज़ होती है। देखो, ये तो हो जाएगी आपकी तारीख हो जाएगी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, आपकी तारीख हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका मंथ, महीना। और देखो यहाँ पे ये 20 वो लिखी हुआ है आपका शताब्दी, 20वीं शताब्दी है। ठीक है, ये क्या है, इस सेंचुरी की बात है, शताब्दी है। और ये 18 ये क्या हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। किसी भी अगर तारीख आपको पूरी दिया तो 4 चीज़ें होती हैं, तारीख होती है, महीना होती है, शताब्दी होती है, वर्ष होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए, शताब्दी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो शताब्दी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि शताब्दी आखिर होता क्या है, उसके बारे में समझ लो थोड़ा सा। देखो, अगर शताब्दी की बात करें तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है 100, जिसके लास्ट में 00 शताब्दी होती है, या लिखा हुआ है 200, या लिखा हुआ है 500। ठीक है, या लिखा हुआ है 1000। ठीक है, या लिखा हुआ है 4000, कुछ भी लिखा हुआ है तो शताब्दी होती है, लास्ट में अगर 0 होता है तो। या लिखा हुआ है 2000। ठीक है, देखिए शताब्दी के लिए कैसे पहचानेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है, ये भी होता है। तो शताब्दी में क्या किया, देखिए जब कोई वर्ष दी जाती है, गिनती होती है जब, तो उसमें हम 4 से भाग करते हैं। और जब कभी भी जिसके फिर 00 होते हैं तो उसमें हम साधारणतः 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब 400 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करने पर, 400 से डिवाइड करने पर अगर पूरा पूरा चला जाएगा तो समझ लीजिएगा ये लीप ईयर है। ठीक है, अगर पूरा पूरा ना जाए, जैसे अगर 100 में हम भाग करें 400 से, पूरा पूरा नहीं जाएगा तो ये हमारा सामान्य वर्ष हो जाएगा। 200 में हम 400 से भाग करेंगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। 500 में हम जब भाग करेंगे 400 से, पूरा पूरा नहीं जाएगा तो ये हमारा सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझना है आप लोगों को। ये सेंचुरी जो होती है उसमें क्या करना है, उसमें हम 400 से भाग करते हैं, और सिंपल वर्षों में 4 से। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों ने सही से समझ लिया होगा। एक बात हम आपको बता दें, जैसे अगर आप लोग समझ रहे हैं कि जो लीप ईयर होता है वो 4 साल के बाद आता है, तो आपकी ये गलत धारणा है। जैसे समझना है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है 2004, ये लीप ईयर है या नहीं ये बताओ। मैं इसमें 4 से भाग चला जाएगा, लीप ईयर है। ये आ गया 2008, ये भी लीप ईयर है, इसमें भी 4 से भाग चला। ये आ जाएगा 2012, ये भी लीप ईयर है। अगर लिखा हुआ है 2011 तो आप कह देंगे लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें भाग 4 से नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन थोड़ा सा बता दें आपको, यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा 4 का डिफरेंस है, तो हो सकता है कि ऐसा होता हो कि लीप ईयर जो है वो प्रत्येक 4 साल के बाद आती हो। ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम आपको एक डेट बताएं, जैसे अगर हम बात करें 1896 की, 1896
देखो 96 4 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। ओके, ये क्या है, ये 18 जो 96 जो है आपकी लीप ईयर हो जाएगी। हम बात करें इसके 400 साल के बाद, 4 साल के बाद आ जाएगा 1900, 1900 जाएगा, इसको हम जब 400 से भाग करेंगे, मैंने बताया था शताब्दी को 400 से भाग करते हैं, लेकिन 400 से भाग करने पर पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। और उसके बाद आएगा 1904, इसमें भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो ये भी तो हो सकता है कि 8 साल के बाद भी आपका लीप ईयर आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए निश्चित नियम बना हुआ है, ठीक है, कि लीप ईयर नहीं, ये बात होगी, ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। और सुनिएगा थोड़ी सी बात, देखिए मैंने आपसे कहा मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हूँ मैं सारे आपको पहले बता दूंगा, ताकि आप लोगों को सवाल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाए कि भाई साहब आप ये बताइएगा कि फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, मतलब कैलेंडर का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर कौन सा लिया गया था, ये बताना है, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर कौन सा था, तो आप लोग ध्यान याद कर लीजिएगा, इसको ये था सोमवार, मतलब मंडे। क्या था, सोमवार, फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर। या आपसे पूछा है कि सप्ताह का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ वीक, वीक का पूछा है, सप्ताह का, तो भी आप कहेंगे सोमवार, ठीक है, मंडे, इसके भी मंडे आप कहेंगे। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक आना जरूरी होता है। देखिए जब मैथ का मैं चैप्टर स्टार्ट करता था उसके लिए बेसिक की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें जोड़ घटाना का ज़्यादातर खेल था। लेकिन ये जो है कैलेंडर आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेसिक तो इसके लिए बनता ही है। अब देखो थोड़ी सी और बात सुनो, जैसे अगर हमें अतिरिक्त, जैसे हम कभी किसी तारीख का दिन कैसे पता करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है ओड डेज। इसका मतलब क्या होता है, ओड डे चाहिए होता है, इसका मतलब अतिरिक्त दिन या विषम दिन। इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त दिन या विषम दिन, हमें इसके लिए चाहिए होता है, अतिरिक्त दिन चाहिए होते हैं, इसको ये कहते हैं विषम दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये दिन चाहिए होते हैं। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो समझो, जैसे जैसे इसके अतिरिक्त निकालते कैसे हैं, इसके संख्या निकल आती है डायरेक्ट। ये कुल दिन है, ठीक है, तो क्या करते हैं, कुल दिनों की संख्या को हम लोग 7 से भाग कर देते हैं, कुल दिनों की संख्या को हम लोग, कुल दिन की संख्या को हम लोग 7 से भाग करते हैं, और जितना भी रिमाइंडर आता है शेषफल, वही आपके अतिरिक्त दिन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वही आपके अतिरिक्त दिन हो जाते हैं, ठीक है, इस बात को सही तरीके से समझ लीजिएगा, वही आपके क्या हो जाते हैं, वही आपके अतिरिक्त दिन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि 22, इसमें अतिरिक्त दिन कितने हैं, आपसे ये पूछा जाए तो हम लोग 7 से साधारणतः भाग करेंगे, 7 3 21 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, एक बचेगा, तो जो एक शेष बचा यही आपका अतिरिक्त दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतिरिक्त दिन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिएगा हमने उठाया है कोई दिन, जैसे हमने कोई संख्या उठाई है, जैसे मैंने लिख लिया है कि 58, इसको मैंने 7 से भाग किया तो 7 8 56, तो यहाँ पे 2 बच गया आपका, जो है वो क्या आ जाएगा, ये आपके आ जाएंगे ओड डेज या अतिरिक्त दिन। ये बात समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और देखो अगर जीरो बचता है अतिरिक्त दिन, मतलब एक भी अतिरिक्त दिन नहीं बचते हैं, जीरो बचता है, तो उसके लिए आपका हो जाएगा संडेज को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, हर बार नहीं बता पाऊंगा इसके लिए मैं आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लेना, चाहे इसको नोट कर लेना। अगर वन बचता है ओड डे में, अगर ओड डे क्या बचता है, वन, तो हो जाएगा आपका मंडे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मंडे। अगर 2 बचता है तो क्या हो जाएगा आपका, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, ठीक है। 3 बचता है तो क्या हो जाएगा आपका, वेडनेसडे, ठीक है। अगर 4 बचता है तो आपका थर्सडे। अगर 5 बचता है आपका तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे। इसको भी ध्यान रखना, अभी मतलब संडे से स्टार्ट करेंगे जीरो से, या एक मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट में जीरो ले जाएंगे। 6 बचेगा तो सैटरडे, शनिवार। अब आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर कि 7 नहीं बचेगा कभी, ओड डे जो होंगे वो 7 नहीं बचेंगे, क्योंकि 7 से तो भाग ही हमें करना है यहाँ पर। तो ओड डे की संख्या जो है अधिकतम कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, कम से कम 0, ठीक है। ये बात तो क्लियर हुई होगी आप लोगों को यहाँ पर कि अगर ओड डे हमारा 0 बचता है तो संडे होगा, और 1 बचता है तो मंडे होगा, 2 बचता है तो ट्यूसडे, 3 बचता है तो वेडनेसडे, 4 बचता है तो थर्सडे, 5 बचता है तो फ्राइडे, 6 होगा बचता है तो सैटरडे। इतनी बात तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और देखिएगा, और थोड़ी सी बात को सुन लीजिएगा आप लोग। अगर हम लोग महीनों के बारे में बात करें तो दिनों के बारे में बात हो गई। अगर हम बात करें महीनों के बारे में, जैसे जनवरी लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे आपको कोई सूत्र नहीं बताने वाले हैं, हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप लोग सारे, मतलब कोई भी डेट दे जाए आप लोग 15 दिन निकाल देंगे, ऐसा बताएंगे तरीका आपको। जैसे आपको दिया गया जनवरी, जनवरी में पूछा जाए और डेज कितने होते हैं, या फरवरी या मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, लिख दें एक बार, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
और दिसंबर, ये महीने होते हैं। अगर आपसे पूछा है कि जनवरी में कितने ओड डेज होते हैं, देखो जनवरी में टोटल दिन होते हैं 31। जब आप लोग उसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 चौको 28, कितना बचेगा शेष, 3 बचेगा। तो बस याद कीजिए कि जनवरी में 3 ओड डेज होते हैं। अगर लीप ईयर है, जैसे फरवरी में सामान्यतः 28 दिन होते हैं सामान्य ईयर में, अगर लीप हो जाती है तो 29 हो जाते हैं। तो अगर 28 होंगे तो क्या बचेगा, तो 0 बचेगा रिमाइंडर, मतलब ओल्ड डेज। अब वैसे आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग हिसाब निकाल सकते हैं भाग करके 7 से। मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 को आप लोग जब भाग करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28, बचा कितना, 3 बचा, तो 3 हो जाएगा। अगर हम लोग अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, तो कितने बचेंगे ओल्ड डेज, 2 बचेंगे, ठीक है। मई की अगर हम लोग बात करें, मई में 31 होते हैं तो 3 बचेंगे, जून में भी 2 बचेंगे आपके इसी प्रकार से, जुलाई में आपके 3, अगस्त में 3, सितंबर में आपके बचेंगे 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में आपके 2 और दिसंबर में आपके 3। ये ओड डेज बचेंगे। कैसे निकाला है, जितने भी दिन होते हैं उनको 7 से भाग करिए, जितना भी रिमाइंडर आया वही आपके ओड डेज हो जाएंगे। हमें इनका भी बहुत ही काम है, अभी मैंने बताया था आपको। तो इसको आप लोग चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, चाहे आप लोग इसको माइंड से सेटअप करिए कि निकाला कैसे गया है, क्योंकि ये भी काम में आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको इस चीज़ों को भी बता दिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर, थोड़ी सी और समझ लो बात आप लोग। ये तो हो जाएगा आपका महीनों के लिए कोड, ठीक है। कोड क्या उसको कहेंगे, ओड डेज निकालना है, ये तो पता होगा कैसे निकालते हैं। इसको हटा देते हैं हम लोग, थोड़ा सा और समझो। जैसे अगर तो देखिएगा आप लोग शताब्दी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिएगा, शताब्दी में विषम दिन के बारे में, ठीक है। शताब्दी में विषम दिन, जैसे अगर कोई भी शताब्दी है उसको हम लोग क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे। शताब्दी को मैं बताया था आपको, 400 से भाग करेंगे। अगर 400 से भाग करने पर शेषफल कितने कितने आए, अगर शेषफल आपका 100 आ जाए, ठीक है, या 200 आ जाए, या 300 आ जाए, या शेषफल आपका 0 आए, मतलब कुछ ना बचे। जब शेषफल आपको देखिए, या तो 100 आएगा शेष, या तो 200 बचेगा, या तो 300 बचेगा, या तो आपका शेष बिल्कुल 0 बचेगा, क्योंकि 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, या तो ये बचेगा। तो सुनो यहाँ पर, तो जो आपके अतिरिक्त दिन होते हैं या ओड डे या विषम दिन जो होते हैं वो कितने होते हैं वो सुनो। तो आपके जो ओड डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, जब आपका शेषफल 100 बचेगा तो आपके ओड डेज हो जाएंगे 5। जब आपका शेषफल 200 बचेगा तो ओड डेज आपके 3 हो जाएंगे। जब आपका शेषफल 300 बचेगा तो आपके ओड डेज आपका 1 हो जाएगा। और जब आपका शेषफल 0 बचेगा तो ओड डेज आपके 0 हो जाएंगे। बस इस कंडीशन से चलना है हमें। जब आपका शेषफल कितना है, 100 बचे, शताब्दी में 100 बचे तो अतिरिक्त दिन 5, 200 बचे तो 3, 300 बचे तो 1, और आपका 0 बचे तो 0। ये बात तो आप लोगों के क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और देखिएगा थोड़ी सी बात आप लोग और सुन लीजिएगा, जैसे कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, शताब्दी के अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी के शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से रखते हैं, तो 5310, सिर्फ ये जो दिन हैं ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब होते हैं शताब्दी के अंतिम दिन ये हो सकते हैं 5310, ठीक है। एक बात देखिए, लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं मैंने आपको बताया है। लास्ट डे सिर्फ आपके यही हो सकते हैं, 5 वाला, 3 वाला हो सकता है, 10। 5 का मतलब होता है शुक्रवार, फ्राइडे जैसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, शुक्रवार। और 3 का मतलब होता है बुधवार, ठीक है। और 1 का मतलब है सोमवार, और 0 का मतलब है रविवार। ये बात आपको मालूम है। और यहाँ पर लास्ट दिन हो कौन से नहीं सकते, जो 3 बचे हैं वह नहीं हो सकते हैं, बाकी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट अगर बात की जाए तो हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। जितना बेसिक था मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है, पूरा बेसिक समझाया भी आप लोगों को है यहाँ पर। अब सवालों में प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख जाएंगे आप लोग। देखो यहाँ पर सवाल नंबर आपका 1 लिखा हुआ है कि एक सप्ताह तथा एक दिनों में कुल कितने दिन हो गए। पहली बात, एक सप्ताह में, पहला ही मैंने आपको बताया था कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो एक्स, तो आपसे अगर पूछा जाए, पहले सुनो सवाल बाद में पढ़ेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन, अगर आपसे कहा जाए 2 सप्ताह में, तो क्या करेंगे, आपका 7 गुणा 2 करेंगे 14 दिन। 3 सप्ताह में आप क्या करेंगे, 3 गुणा 7 करेंगे। अगर एक सप्ताह में पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, 7 गुणा 1 दिन। तो एक सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे, 7 एक दिन एक सप्ताह में। और एक दिन और हैं टोटल, तो एक दिन और मिला लीजिएगा, तो कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8 एक दिन। तो 7 एक सप्ताह और एक दिन में कितने दिन हो जाएंगे, आपके 8 एक दिन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसमें 7 एक्स हो जाएंगे, इसमें एक मिलाकर हो जाएंगे आपके 8 एक दिन। ओके, ये सवाल आपके समझ में यहाँ पर आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखो आगे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो क्या कह रहा है यहाँ पर, उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पे कह रहा है कि पी सप्ताह में कितने दिन होंगे। एक सप्ताह में 7 होते हैं, पी सप्ताह में आपके हो जाएंगे 7 पी, और प्लस क्यू दिन है तो प्लस क्यू, तो कुल कितने हो जाएंगे 7 पी प्लस क्यू।
ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं हुई होगी आप लोगों को यहाँ पर। अब देखो सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3 आपसे कह रहा है कि लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ, सप्ताह का कौन सा दिन था। मैंने आपको बताया था कि जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई ये सारी चीज़ें अब काम आने वाली है यहाँ पर। कैसे समझो यहाँ पर। फर्स्टली यहाँ पे क्या है कि जन्म हमें निकालना है इस 2 जनवरी 1946 को कौन सा दिन था। 2 जनवरी हमें ये तो निकालना है 1946। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, ये चीज़ को समझो ठीक है। सवाल आप लोग लगा सकते हैं आसान तरीके से, पहले समझना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट जो काम है वो उसको समझो आप लोग, सवाल आपका लग जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले है जो भी आपको तारीख दी जाए, जैसे लिखा हुआ है 1946, तो यहाँ पर ये देखना है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी हो चुकी है। कि देखो 2 जनवरी 1946 मतलब 1946 चल रही है, अभी 1946 पूरी नहीं हुई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले कोई भी सवाल हो आपका ये ध्यान रखना, आपको देखिए 1946 लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि 1946 चल रहा है, इसका मतलब क्या हमें थोड़ा बेक जाना है। तो हम लोग जाएंगे 1945 पर, 1945 पर। तो इसकी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट लिस्ट में जो है 19, मैंने आपको बताया था क्या था, सेंचुरी शताब्दी होती है तो लिख लेंगे इसको 1900। क्या करेंगे, सेंचुरी है तो लिख लेंगे 1900, प्लस कर लेंगे यहाँ पर 45, प्लस क्या कर लेंगे 45 कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो मैंने आपको बताया था कि फर्स्टली हमें क्या करना है, विषम दिन निकालना है। तो हम लोग शताब्दी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 400 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से चलना आप लोगों को 400 से भाग करेंगे। जब आप लोग 400 से भाग करेंगे तो 4 से 16 कितना बचा, 300 बच गया आपका। तो रिमाइंडर जो बचा आपका वो बचा 300। तो मैंने आपके लिए बताया था कि जब कभी भी आपका रिमाइंडर 300 बचता है तो उसके लिए ओड डे कितने होते हैं, 1 होता है। मैंने बताया था आपको, तो उसके लिए ओड डे हो जाएगा आपका 1। ओके ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और देखो 45, अब इनमें देखो हमें निकालना है ओड डेज। इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे 45 साल है, मैंने आपको बताया था एक साल। देखो सुनो, थोड़ा सा समझ लेना कॉन्सेप्ट एक चीज़, कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर में जो होते हैं वो 365 दिन होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह और 1 दिन, ये होता है नॉर्मल के लिए। अगर लीप ईयर के लिए बात करें तो होता है 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, ये होता है 2 दिन, ये लीप ईयर के लिए होता है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओड डेज की संख्या निकालनी है। ओड डेज हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात एक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, बस आपके ओड डेज निकल आएंगे। जो 45 लिखा हुआ है इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे पहले, और जितनी बार भाग चला जाएगा उस संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो जो 11 हो जाएगा, देखो जैसे जैसे मान लीजिए 45 से मैंने सब को नॉर्मल ईयर ही मान लिया, तो 45 नॉर्मल ईयर में कितने ओड डेज हो जाएंगे, 45, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में होता है 52 सप्ताह 1 दिन, तो मतलब 1 दिन जो होता है वो ओड डे जो होता है विषम दिन हो जाता है। इसमें 11 लीप ईयर हो जाएंगी, तो 11 और लीप ईयर में 2 दिन मतलब होते हैं, तो एक तो हमने 45 में जोड़ लिया, एक इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या करना है हमें, तो 11 45 जिसको जोड़ लेना है, और इसमें ओड डेज आपका 1 था, तो तुम सभी को जोड़ लो पहले। देखो पहला सवाल बता रहा हूँ, इससे टाइम थोड़ा लग रहा है आपको समझने में, ठीक है। तो जोड़ लोगे तो 1 1 2 5 7 और 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 57। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, इसको जोड़ लो फिर से एक बार, तो 5 6 7 1 45, तो हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा आपका 57। नो दिक प्रॉब्लम यहाँ पर, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो आप लोग जब ये जोड़ लिया, अब देखो हम लोग क्या करें, 57 यहाँ से ओड डेज आ गए। 57 को अगर हम लोग भाग करें 4 से, तो यहाँ से निकल सकता है संख्या कितनी आ जाएगी, तो अगर 4 से भाग कर लें तो फिर विषम कितने आ जाएंगे। 57 में 4 से भाग करो पहले फटाफट से, तो 4 एकन 4 बचा हमारा 1 लिया 7, 4 चक्कू 16, बचा कितना 1, मतलब 1 आ गया विषम दिन यहाँ से हमें। 1 विषम दिन आपका यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा विषम दिन 1 तो यहाँ से आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कोडिंग के लिए, अब आप करेंगे इसकी कोडिंग, कैसे कोडिंग करेंगे सुनो। ये लिखा हुआ है 2 जनवरी, तो जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे। जनवरी के कितने दिन, देखो 1945 में कितने और दिन बचे हमारा, सिर्फ 1, और जनवरी की अगर बात करें तो आ गया 2 जनवरी। तो जनवरी में कितने दिन है, 2, तो 2 दिन ये हैं और 1 दिन ये, 2 1 मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और 3 और डे हो गए। इसका मतलब क्या है, 3 का मतलब बुधवार, तो यहाँ पर बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात मैंने आपको समझाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया है। बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अगर फर्स्टली हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये बात आपके समझ में आई होगी यहाँ पर। अब देखो थोड़ी सी बात, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, बुधवार। पहला सवाल समझाया, हो सकता है वो समझ में थोड़ा सा ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जब अगला सवाल देखेंगे हम थोड़ा सा उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो ये सवाल, अब इसमें हम ज़्यादा आपको नहीं समझाने वाले हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सीधे समझाएंगे जो स्पष्ट बात है। सबसे पहले जो है 1950 की बात कर रहा है,
तो हम लोग इससे 1 साल पहले आएंगे। मैंने आपको क्या कहता है 1 साल पहले, इसको सही समझ लेना। तो आएंगे 1949 पर। इसको क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, 19वीं शताब्दी हो जाएगी, तो हो जाएगा 1900 प्लस 49 हो जाएगा प्लस। अब आपको क्या करना है, लीप ईयर के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे 49 में, जितना भी भाग चला जाएगा उतना लिख देंगे। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 12 जाएगा, 12 12, ठीक है, तुमने 12 लिख दिया पूरा पूरा। इसमें हम लोग 400 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 4 चक्कू 16, 3 बचेगा, 300 बचेगा इसमें रिमाइंडर आपका। जब रिमाइंडर 300 बचेगा तो ओड डे कितना हो जाएगा आपका, 1 बताया था मैंने, तो 1 तो ओड डे यहाँ से हो गया, तो उसको हम फिनिश कर देंगे। 1 ओड डे यहाँ से मिला हमें, इनको जोड़ लेंगे, तो एक टोटल कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे, पहले जोड़ दो फटाफट। तो 49 एक 50 60 62 62 हो जाएगा, और 62 ओड डे हो जाएंगे। ये हो नहीं सकते 6 से ज़्यादा, 7 से भाग कर दो तुरंत, तो 7 8 56, 7 8 56, 8 बार चले आ गया। 8 बार चले जाने के बाद शेष में कितना बचा हमारा, 7 8 56 हो जाएगा, 57 58 59 60 61 62, मतलब क्या बचा आपका, 6 बचा है आपका शेष फल, मतलब जो हो जाएगा आपका ओड डे। आपके ओड डे कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 6 यहाँ से निकल के आ गए, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। अब आ जाओ महीने की बात करें। महीने में लिखा हुआ है 26 जनवरी, मतलब पहला वाला ही महीना है 26, तो महीने के 26 दिन ये हो जाएंगे, ठीक है। महीने के कितने दिन हो जाएंगे आपके, 26 दिन ये हो जाएंगे यहाँ पर। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे एक बात एक समझ में आ गई कि हमने जो वैल्यू फाइंड की है, हम लोगों ने जो अभी तक वैल्यू फाइंड की है वो हमारी कितनी आई थी, यहाँ पे 6 बचा था शेष में, 6 वो वाले ओड डे थे, और 26 इसमें आ गए, तो उसको सभी को जोड़ लो पहले एक बार। तो 6 6 12 का तो वहाँ से लगा के हो जाएगा 32 32 आ गया, लेकिन 32 ओड डे हो नहीं सकते हैं, तो 7 से भाग करेंगे, तो 7 चौको 28 29 30 31 32, मतलब क्या बचा आपका, 4 बचा आपका रिमाइंडर, और 4 रिमाइंडर का मतलब क्या है, बृहस्पतिवार। तो क्या हो जाएगा इस दिन आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। सही है, ये बात अब समझ में आ रही होगी। और देखो अगला सवाल देखते हैं। अब जहाँ तक है आप लोग सारे सवाल लगा सकते हो, देखो कैसे लगा सकते हो, सुनो। 19 अक्टूबर 2000 लिखा हुआ है, तो हमें पहले से एक दिन पहले जाना, 1 साल पहले जाना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1999, 1999 में आएंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 1900 प्लस 99। हमें क्या करना है, इसमें करना है हमें 400 से भाग, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 300, जिसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और डे क्या लिखते हैं, 1 लिख लेंगे। बचा 99, इसमें करेंगे 4 से भाग, तो 99 4 से जब भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1 19 हो जाएगा, 4 चौको 16 24 हो जाएगा एक्स्ट्रा में। तो 99 24 1, इनको सभी को जोड़ लो फटाफट से एक बार, तो 99 100 124 हो जाएंगे। ओड डे आपके कितने हो जाएंगे, 124 हो जाएंगे। हमें देखिए ओड डे 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैंने आपको बताया था। तुम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, इसमें 7 से भाग कर लो इसमें फटाफट से। तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकन 7 बचा 5 49 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 7 7 49 बचा कितना हमारा 5, क्या बच गया हमारा 5। तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन आपके कितने जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे आपके 5। ओड डेज दोस्तों आपके यहाँ पे कितने जाएंगे, तो ओड डेज जो आ जाएंगे आपके, वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 5। सही है, यहाँ पर तो ओड डेज आपके 5 आ जाएंगे। अब आगे बात करें हम लोग, ये तो हमने वर्ष की बात कर ली, अब रह गया 19 अक्टूबर। इसकी देखो जनवरी की बात, जनवरी से चलेंगे, अब कहाँ तक, अक्टूबर तक चलना है हमें। देखो जनवरी में मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 3, और 2000 जो है वो लीप ईयर है, ठीक है। इसको ये भी देख लेना, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर है ये, 400 से भाग चला जाएगा इसमें। तो इसमें फरवरी के लिए 1 लेंगे, तो फरवरी हो जाएगा। मार्च के लिए 3 बताया था मैंने आपको, जो ओड डे बचते हैं। अप्रैल के लिए 2, मार्च अप्रैल। मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए यहाँ पर 3, सितंबर के लिए 2, और अक्टूबर है, कहाँ तक जाना है, अक्टूबर में आपको जाना है 19 तारीख तक, तो 19। तो ये हो जाएंगे ओड डेज, इनको सभी को ऐड कर लेना है फटाफट से एक बार। और उधर हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, उधर हमने निकाले थे 5 विषम दिन, तो 5 को भी हम लिखे लेते हैं क्योंकि बोलना जाएगा ही। अब देखो इनमें या 7 7 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 और 2 4 3 7 खत्म कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। 3 3 6 एक साथ, इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनको जोड़ दो, 3 और 3 6 2 8, 8 हटा देंगे, बचेगा हमारा 1, 19 से हो जाएगा 20। तो 20 तो ये हो गया आपके, 5 ये थे, तो हो जाएगा आपका पास 25। 20 5 25 में हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 वो 7 से भाग करेंगे, विषम दिन के लिए 7 से भाग किया जाता है। 7 से भाग करेंगे तो 7 3 21 बचेगा कितना आपके पास, 21 4 25, 4 बचा सिर्फ आपके पास। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है 4, और 4 का मतलब सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। तो बृहस्पति जो आ जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आपसे ये पूछा गया है कि 11 मार्च
2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। फर्स्टली हमें क्या करना है, 2012 पे जाना है, इससे 1 साल पहले 2011 पर बताया था मैंने आपको। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे आप लोग 2000 लिखेंगे, ठीक है, 20वीं शताब्दी तो 2000 + 11 लिख लेंगे। 400 से भाग करेंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ पर शेष पर जीरो बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। और जब कभी भी रिमाइंडर, समझना, भाग 400, देखो यहाँ पे बात थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भाग आपका था पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब क्या है, शेषफल में 400 बचेगा नहीं, भाग जब आपका पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है, जब आपका भाग पूरा पूरा चला जाएगा यहाँ पर, तो आपका विषम कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जब आपका शेष कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और देखो 11 है, इसमें हम क्या करेंगे, आगे देखो यहाँ पर हम लोग 4 से भाग करेंगे इधर भी, तो 4 दूनी 8, तो हो जाएगा यहाँ पर देखो 2 बार ये जगह है, और 11 2 बार 13 हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा, तो मतलब 13 दिन इधर हो जाएंगे विषम, इसमें हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 के साथ बचा कितना, 7 दूनी 14, मतलब 6 बच गए आपके यहाँ पर, 6 विषम दिन आपके यहाँ पर आ गए। और 11 मई की अगर हम लोग बात करें तो इधर समझ लो 6 यहाँ पर आ गए, 11 मई के लिए। तो जनवरी की अगर हम लोग बात करें, जनवरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो समझना थोड़ा सा, जनवरी में होते हैं 3, फरवरी में होते हैं यहाँ पर आपके देखिए 2 12 कट जाएगा, सही है, 1 हो जाएगा, और मार्च में आपके हो जाएंगे 11 तक, तो 11 12 13 14 15 आपके हो जाएंगे, और 15 और 6 को जोड़ लेंगे तो आपके विषम दिन हो जाएंगे 21, जो कि 7 से पूरा पर डिवाइड हो जाएगा, जीरो शेष बचेगा, इसका मतलब आपका रविवार आ जाएगा, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिएगा सवाल नंबर 7 आपके सामने, 8 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मतलब आपसे पूछा गया है कि 8 नवंबर को बताना है दिन 2018 में। मैंने आपको बताया कि 2018 लिखा हुआ है, आप क्या लिखेंगे, 2017 लिख लेंगे फर्स्टली, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 2000 + 17 लिखेंगे, 400 से भाग करेंगे, भाग जब पूरा पूरा चला जाएगा ये, तो रिमाइंडर जब आपका जीरो बचेगा, तो इसका मतलब विषम दिन आपके कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है, इसको हटाओ। इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 × 16, 4 इसमें जाएगा, तो इसमें 4 लीप ईयर हो जाएंगी, तो 17 तो आपके नॉर्मल में, 4 आपके लीप ईयर, मतलब आपके यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी कि 17 और 4 को जोड़ लेंगे फटाफट से एक बार, तो 7 4 11 का 21 हो जाएगा ये, और 21 का मतलब क्या है, अगर हम इसमें 7 से भाग करें तो पूरा पूरा ये भी चला जाएगा, तो यहाँ पर विषम दिन कितने जाएंगे, जीरो। यहाँ पर तो आपका विषम दिन कितना आ गया, जीरो आ गया, अतिरिक्त दिन आपके कितने हैं, जीरो हैं, इससे वर्ष से मिल गया। अब हमें जाना है 8 नवंबर तक, 8 नवंबर तक और जाएंगे हम, ये तो जीरो मिला, यहाँ से हम इसको लिख दें, चलिए जीरो लिख दिया। जनवरी से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, नवंबर तक। देखो जनवरी में 3, फरवरी देखिए यहाँ पर लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी में कितने देंगे, जीरो। जनवरी हो जाएगी, फरवरी, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 बताया था मैंने आपको, सितंबर 2, अक्टूबर 3, और नवंबर आपका है 8। सही है, ये सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर निकालो विषम दिन, देखो 2 2 4 और 3 7, ये हुई बात है। 8 3 और 3 6, 8 से 14, इसको हटाया क्योंकि 7 से कट गया ये, तो बचा कितना, 3 3 6 3 9 10 11, 11 बचा, 3 और 3 6 3 9 10 11, मतलब 11 बचा है, और 11 विषम दिन हो नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 7 से भाग करेंगे, 7 4 11 बचेगा, कितना हमारा 4 बच जाएगा, और 4 बचेगा क्योंकि पहले तो जीरो था ये विषम दिन, इसको कोई लेने देना ये, और जब 4 बचेगा तो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पति जो हो जाएगा आपका, बृहस्पति बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले के 7 क्वेश्चंस में मैंने आपको डिटेल से समझाई थी एक बात, कि कैसे हम लोग डेट को निकालते हैं, क्या आपका दिन निकाला जाता है, किसमें क्या करना पड़ता है, इसके अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है इससे पहले। तो हम फटाफट से इसमें हम बताएंगे कि 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था, हमें आपको यहाँ पर ये चीज़ बतानी है, ठीक है। फर्स्टली हम फिर से आपको यहीं से स्टार्टिंग से एक बार समझा देते हैं कि हमें जिस वर्ष का निकालना है उससे एक वर्ष पहले का लेते हैं, क्योंकि अभी 1969 पूरा नहीं हुआ है, अभी 29 जुलाई चल रही है, तो हमें क्या करना है, 1968 लेना है, क्या करना है, 1968 लेना है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि 1900 और + 68, सही है, मैंने आपको बताया था। और हम क्या करते हैं, देखिएगा शताब्दी वर्ष को मैंने आपको बताया था कि 400 से भाग करते हैं, तो इसको हम 400 से भाग करेंगे, 400 से भाग करने पर इसमें रिमाइंडर कितना जाएगा आपका, इसमें रिमाइंडर आपका जाएगा 300, और मैंने ये भी बताया था कि जब रिमाइंडर आपका 300 आता है तो अतिरिक्त दिन कितने लिए जाते हैं, बताया था मैंने आपको कि अतिरिक्त दिन 1 लिया जाता है। तो ये तो हुई शताब्दी की बात। अब दिन की बात करें आगे हम, 68 लिखा हुआ है सामान्य वर्ष, इसमें देखेंगे कितने लीप ईयर हैं। लीप ईयर के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
तो 68 तो आपका ये रहेगा, प्लस जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एक 4, 4 से 28, 17 बार और चला जाएगा। तो 68, 17 और 1 सभी को जोड़ लीजिएगा। तो 8 8 16 का 6 यहाँ से लगा 1 हो जाएगा 86। क्या हो जाएंगे 86 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि अतिरिक्त दिन जो होते हैं वो 0 या 6, अधिकतम 6 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें 7 से भाग करना पड़ता है अतिरिक्त दिन के लिए, तो इसमें हम 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग कर दो आप लोग भी। जब इसमें आप 7 से भाग करेंगे तो 7 एक 7, तो बचेगा हमारा 1, 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16, मतलब इसमें आपका रिमाइंडर बचेगा 2। तो आप लोगों ने हिसाब लगा लिया होगा कि यहाँ पर 1969 के लिए 68 के लिए यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2। ओके, ये बात तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इसका रिमाइंडर कितना जाएगा, रिमाइंडर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात समझो। इसमें थोड़ा हम लिख लेते हैं इसको 2, बस बोले ना था कि इसको हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से है 29 जुलाई, मतलब हमें ये 2 आया था यहाँ पर, ठीक है, इसका इधर निकाला था मैं, 2 आया था एक दिन। हमें जनवरी से जुलाई तक जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी से। देखो जनवरी में मैं बताया था आपको कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 3 बताया था मैंने, इससे पहले के साल में बताया था। तो जनवरी, फिर फरवरी के लिए 0, मार्च के 3, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 29 जुलाई। सही है, समाप्त। समझ में बात समझ आई होगी यहाँ पर। तो फिर से समझो, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे 28 आ जाए, मतलब 7 चौको 28 होता है, बचेगा 3, 2 3 अतिरिक्त हो जाएंगे। और फरवरी में 28 होते हैं, 1969 की बात कर रहा है यहाँ पर। अब 1969 हम लोग पहुँच चुके हैं। फरवरी में जब फरवरी देखिए हमारा एक लीप ईयर तो है नहीं, तो इसमें कितने दिन होते हैं आपको मालूम है। इसमें आपके ये हमारा नॉर्मल ये है, नॉर्मल ईयर जो होता है तो फरवरी 28 की होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमें इससे हमें पता क्या करना है, इससे हमें निकालना है कि अतिरिक्त दिन कितने होंगे। तो इसमें 7 से भाग करने के, इसमें मतलब क्या है कि आपको 7 से काट देना है इसको सभी को। देखो पहले कट जाए, दो 3 4 5 6 7, इसका समाप्त हो जाएगा 7। यहाँ पे है 29 और ये है 6, 29 6 हो जाएगा 35। ये 35 को अगर हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35 पूरा पूरा चला जाएगा। इसमें रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो 0 अतिरिक्त दिन इसमें है और 2 अतिरिक्त दिन इसमें है, तो 0 और 2 को जोड़ लेंगे तो अतिरिक्त दिन आपके कितने हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे अतिरिक्त दिन। और मैं बताया था कि जब अतिरिक्त दिन 1 होता है तो सोमवार होता है, जब 2 होता है तो मंगलवार होता है। तो यहाँ पर आपका बी दिया गया, ऑप्शन नंबर बी मंगलवार, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बस ये लॉजिक है, इस लॉजिक से हम सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, कोई नया लॉजिक नहीं है। इस लॉजिक मैं तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 9। देखो सवाल नंबर 9 आपके सामने है। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को होगा। देखो हम पता क्या करेंगे, हमको एक तारीख ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया कि 1 जुलाई 2007 को हम दिन निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए जो भी दिन आ जाए उसी हिसाब से हम सोमवार को सेटल कर देंगे। तो हम पहले निकालेंगे 1 जुलाई 2007। मैंने आपको बताया है कि जिस तिथि को निकालना है उससे हम पहले आते हैं। तो अगर 2007 की बात है तो हम थोड़ा पहले आएंगे, कब, 2006 पर आएंगे। तो हम लिखेंगे 2006। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे 2000, ये 20वीं शताब्दी आपकी हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 6। मैंने आपको बताया था कि ये शताब्दी होती है हमारी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2000 प्लस 6। मैंने बताया था शताब्दी के लिए आप 400 से भाग करेंगे, 400 से आपने भाग किया, जबकि इसमें शेषफल कितना बचेगा, पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब शेषफल आपका बचेगा 0। जब शेषफल आपका 0 बचेगा तो आपके ओड डे हो जाएंगे 0। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम 4 से भाग करना है इसमें। तो 4 से भाग जाएगा सिर्फ एक बार, तो 1 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 6 हो जाएगा 7। तो मतलब ओड डे आपके कितने हो जाएंगे, ओड डे मतलब अतिरिक्त दिनों के हो जाएंगे 7। और अतिरिक्त दिनों को हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 1, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, 7 से 7 में जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालना है हमें, भाग निकालना, भागफल निकालना, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो है कि ओड डे जो आया है वो कितना आया है, 0 आ गया है। ओड डे आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम जुलाई तक चलते हैं। तो हमने निकाला यहाँ से ओड डे 0 आया मेरा, हमें चलना है 1 जुलाई तक। देखो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट लेंगे जनवरी पर, तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, और 1 जुलाई तक जाना है तो 1 जुलाई के लिए। ठीक है, अब इसको जोड़ लो जरा भाई साहब एक बार। तो 3 और 3 6 और 1 ये 7, ये तो समाप्त हो जाएगा। 3 3 6 7, 2 2 4 3 7, मतलब 0 यहाँ पर भी अतिरिक्त दिन आया है। तो 0 0 को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अतिरिक्त दिन। और 0 का मतलब क्या होता है, जब 0 होता है तो होता है संडे। क्या होता है, संडे। तो इसका मतलब क्या है कि 1 जुलाई को कौन सा दिन है दोस्तों, तो 1 जुलाई 2007 को संडे है। और हमें निकालना क्या है कि किस तारीख को सोमवार है। संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है। जब 1 तारीख को संडे होगा तो 2 जुलाई को क्या होगा आपका, 2 जुलाई को मंडे होगा। बस इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है।
हमसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सिर्फ ये समझो। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन था। इसके लिए बताएंगे आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका, जैसे आप लोग सवालों को सेकंडों में लगा देंगे। कैसे समझो, जो साल कम पहले की है उसको ऊपर लिखेंगे, बाद वाले साल को बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे है 5 जून 2006 पूछा गया, तो देखिए 5 जून की बात कर रहा है और कब की, 2006 की बात कर रहा है, तो हम ये लिख देंगे 5 जून 2006 पूछा गया है कि कौन सा दिन था, ये पूछा गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, और हमें यहाँ पर अगला दिया गया है एक कि 5 जून 2007, हमसे ये वाला पूछा गया, ये वाला दिया गया है मंगलवार, हमें मंगलवार, ठीक है। जब हमसे ऊपर वाला पूछ रहा है तो इसमें से माइनस करेंगे नीचे से, जब ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़े तो ऊपर से नीचे हमको जोड़ देंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस। देखो कैसे, सबसे फर्स्ट समझो उसको। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो तारीख समान है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको हटा देंगे। जून से जून समाप्त है, इसको भी हटा देंगे, सेम सेम चीज़ को हटा देंगे। अभी आपसे कंडीशन हो सकती है कि अगर समान ना हो तो वो हम बता दूंगा, अगर उस प्रकार का कोई सवाल आएगा तो मैं आपको वही बता दूंगा, ठीक है। अगर समान नहीं, पहले समान की समझ दो। अगर आपके तारीख समान हो तो तारीख समाप्त कर देंगे, महीना समान हो महीना समाप्त कर देंगे। अब देखो वर्ष में 2006 से हम किस पर आ रहे हैं, 2007। हम जिस वर्ष पे आएंगे उसको टच नहीं करना है हमें, हम सिर्फ 6 को देखेंगे। आप में बताइएगा कि 6 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर का मतलब जिसमें अगर वार्षिक वो समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पर उसको हम 4 से डिवाइड करें, शताब्दी वाले को 400 से भाग करना पड़ता है, अगर पूरा चला जाए तो लीप ईयर होगी। और अगर जो ऐसे साधारण होता है उसको हमें सिर्फ 4 से डिवाइड करना पड़ता है, अगर पूरा चला जाए तो लीप ईयर है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2006, जब इसको आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये नॉर्मल ईयर, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, देखो टोटल होते हैं 365 दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ। या कह सकते हैं कि 52 सप्ताह होता है, एक दिन होता है एक्स्ट्रा में, तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन कह सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा। तो इसमें सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है, यही तो आना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक जोड़ना पड़ेगा, ये तो है। अगर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका सोमवार, सही है। तो इस प्रकार से हम निकाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा सोमवार। अगर आप इसमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक अगर आप जोड़ेंगे इसमें तो मंगल हो जाएगा, या मंगल से घटाएंगे तो ऊपर सोमवार हो जाएगा। तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन था आपका, सोमवार दिन था। इसी प्रकार के आपको आगे भी सवाल मिलेंगे, आप लोग इसका लॉजिक अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा सवाल नंबर जो है आपके सामने आ चुका है। 11 नंबर कह रहा है कि आज मंगल है, आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब अगर आज मंगलवार है तो आज के 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सिर्फ आपसे ये बात पूछी गई है। देखो हमें सिर्फ ये निकालना, देखो अगर यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाए कि आज मंगल है, ठीक है, और आज के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। अगर आज मंगल है तो 7 दिन बाद फिर से मंगल आएगा, ये बात तो क्लियर है। उसके 7 दिन बाद फिर मंगल, उसके 7 दिन बाद फिर मंगल, या आज जैसे सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार रिपीट होता है, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं तो वही रिपीट होते रहते हैं 7-7 दिन के बाद। तो देखो सुनो, यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या करना है, 62 दिन के लिए बात कर रहा है। अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर अगर दिन होते 63 दिन के बाद, अगर आपसे पूछता कि 63 दिन के बाद कि आज मंगल है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो अगर हम लोग 63 को 7 से भाग करते तो पूरा भाग चला जाता है यहाँ पर। मतलब रिमाइंडर हमारा क्या बचता, 0 बचता। 0 का मतलब क्या है कि वही दिन आ जाता, मतलब मंगल ही आ जाता। कितने दिन के बाद, 63 दिन के बाद मंगलवार आ जाता। लेकिन हमसे 63 दिन की तो बात ही नहीं कर रहा है, हमसे पूछ रहा है 62 दिन के बाद, मतलब एक दिन पहले की पूछ रहा है। और एक दिन पहले निकालेंगे तो हो जाएगा आपका सोमवार, बस इतनी बात हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा सोमवार, ठीक है। तो सोमवार जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कह रहा है कि आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 62 दिन बाद जो होगा सोमवार। और अगर कहता है 63 दिन बाद तो मंगल होता, 64 दिन बाद तो बुधवार होता, ठीक है। इस टाइप से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ सवालों में इनमें नहीं है, हम देखेंगे ये अगले सवाल को। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, सवाल नंबर है आपका 12 नंबर। कह रहा है सवाल आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा है, ये बात आपसे यहाँ पर कह रहा है। तो इस बात को हमें सही तरीके से समझ लेना है बस, ठीक है। इस बात को समझना है सही तरीके से। देखो यहाँ पर अगर बेसिक तरीके से देखें तब भी लग जाएगा,
चाहे कोई सा लाजी लगाओ तब भी लग जाएगा। देखो दोनों समझते हैं हमको। पहले देखो कि 1990 की तरह कौन सा कैलेंडर है, ये बात कर रहा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये देखो ये भी ऑप्शन दिखा दें आपको। 1990 के समान कौन सा कैलेंडर है, ठीक है। अब सुनना आप लोग, 1990 से बात कर रहा है तो हम इसको 1990 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे 1990, फिर 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, ठीक है। देखो सुनना, अभी समझ में आ जाएगा। 1996, 1997, 1998, देखो हमने इतना लिख दिया मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखना आप लोग, 1990 जो है बताइए नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। आप इसको 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है। ये भी आपका नॉर्मल ईयर है, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें भी आपका एक अतिरिक्त हो जाएगा। ये आपकी लीप ईयर है, ये आपके लीप ईयर 4 से भाग हो जाएगा, तो इसमें दिन हो जाएंगे आपके 2 अतिरिक्त। ये आपकी नॉर्मल ईयर है, इसमें एक अतिरिक्त दिन होगा, इसमें आपका नॉर्मल ईयर है, इसमें भी आपका एक अतिरिक्त दिन होगा। नॉर्मल ईयर है, एक अतिरिक्त दिन होगा आपका। ये लीप ईयर है, इसमें 2 अतिरिक्त दिन होंगे। ये नॉर्मल ईयर है, इसमें एक अतिरिक्त दिन होगा। ये आपका लीप ईयर है, इसमें आपके 2 अतिरिक्त। नॉर्मल ईयर भी आपका 98 वाला भी नहीं कटेगा 4 से, तो इसमें भी आपका अतिरिक्त दिन 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको बता दें, आपको अतिरिक्त दिन एक एक मतलब दिन अगर आज संडे है तो कितने साल के बाद वही संडे होगा, तो हमें निकालना है। तो देखो 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, 7 दिन के बाद रिपीट होता है, तो हमें सिर्फ ये गिनना है 7 कहाँ पर आ रहा है। तो 1 2 2 4 5 6 7, मतलब 7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो बस इसको हटा देना है हमें। अब क्या जाएगा हमारा 96 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब 96 में आपका रोज है रिपीट हो जाएगा। तो मतलब हमें 7 को हटा देना है यहाँ से, 7 को क्या करना, हटा देना। इसके बाद जो आपका दिन आ जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझे आप, क्या ही होगी यहाँ पर कि 1990 के जैसा कौन सा हो जाएगा, तो 1990 के जैसा आपका हो जाएगा 1996 वाला, ठीक है। हमें क्या करना है, 7 को हटा देना है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार थोड़ा अगला सवाल भी वो भी समझ लो पहले। यहाँ पर देखो कह रहा है आपसे 2003 के जैसा कैलेंडर कौन सा हो जाएगा। तो मैं क्या करना है, 2003 से चलना है। चलो 2003 से 2003, 2004 पे आ गए, लिखना जरूरी नहीं है। 5 पे देखो सिंपल लिख लेते हैं। 6 7 2008 2009, ठीक है। 2010 11 12 13 14 15 मान लीजिए लिख दिया 16 तक, ठीक है। इतना लिख दिया। आप लोग देखना अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन इसमें कितने होंगे आपका, 1। ये आपका लीप ईयर 2 होंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें आपका 1 होगा, इसमें आपके 2 होंगे, इसमें आपका 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें आपके अतिरिक्त दिन 2 होंगे, इसमें आपका 1 होगा, इसमें आपका 1 होगा अतिरिक्त दिन, इसमें आपका 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। तो देखो चलो यहाँ से 7 को हटा देना है। तो 2 देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें आ रहा है 7 8 के लिए। लेकिन हम जो ऑप्शन को चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन देखें, यहाँ पर ऑप्शन 2008 का है या नहीं, पहले ये भी देख लें एक बार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2008 का कोई नहीं है। 9 10 12 14 हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें नहीं ऑप्शन है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिर आगे गिनो 9 10 11 12 13 1 14, तो हमें 7 और 7 14 को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे यहाँ से। पहले हम 7 को देखा तो नहीं था यहाँ पर, तो हमने क्या किया 14 को हटा दिया। तो इसके बाद कौन सा वर्ष आएगा, 2014 आपका जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका एक तरीका हो गया है, ये तो आपका एक तरीका हो गया है। एक दूसरा तरीका भी सिखा देते हैं, देखिए हम आप लोगों को यहाँ पर। दूसरा तरीका क्या है उसको समझो आप लोग। जैसे ये सवाल था आपका, इस सवाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस सवाल को ही समझ लो आप लोग, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल के हम लोग बात करें तो इसको हम आपको यहीं पर समझा देते हैं कि दूसरा तरीका आपका क्या था। जैसे देखो आपको क्या करना है, वर्ष में भाग देना है। किस वर्ष में, उससे पहले वाली वर्ष में। जैसे 1990 लिखा हुआ है, आप लोग क्या करेंगे, इससे पहले की वर्ष क्या हो जाएगी आपकी 1989 हो जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे 1989 में भाग करेंगे, ठीक है। भाग करने पर अगर आपको शेषफल 0 मिलता है, जिस सभी के लिए लागू नहीं होता है, ये बात रखना, ये कहीं कहीं पे फेल भी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था तरीका पहले, लेकिन सुन लीजिएगा इसको भी। 28 जोड़ देंगे, यह जोड़ देंगे। अगर 1 शेष आता है तो 6 जोड़ देंगे। अगर इसमें 2 शेष होता है तो 11 जोड़ देंगे। अगर 3 शेष होता है इसमें तो 11 जोड़ देंगे। बस इतना काम करेंगे। देखो कैसे, तो सबसे फर्स्ट आप लोग जब इसमें भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे तो इसमें शेष कितना आ जाएगा, 1 बचेगा शेष। अब जब 1 शेष बच जाएगा तो हमें क्या करना है, 6 जोड़ देना है। तो 1990 में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। जब 1990 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1996 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका ये लॉजिक हो जाएगा, यहाँ पर तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं हर जगह फिर फॉलो नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब देखो अगला वाला भी देख लो इसी टाइप से। 2003 की बात कर रहा है, हम क्या करेंगे 2002 लेंगे, मैंने बताया था आपको 1 कम कर लेंगे।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 से आप लोग भाग करेंगे तो उसका रिमाइंडर आपका बच जाएगा 2। और मैं बताया कि जब रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें आप जब 2003 में आप जब 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो इसके लिए आपका हो जाएगा 2014। तो आपका यहाँ भी देखिए फॉलो कर गया है, ठीक है। तो 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब इस प्रश्नावली का जो लास्ट सवाल बचा है हम उसको भी सही तरीके से समझ लेते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखो इसमें आपसे कह रहा है कि 5 मार्च की बात कर रहा है। कब, 5 मार्च 2012 को क्या था, सोमवार था। 5 मार्च 2012 को सोमवार था। आपसे पूछा गया है कि 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, आपसे बात पूछी गई है। देखो सुनो एक बात, देखो यहाँ पे पहले देखना है, सेम चीज़ हटा देनी, ये हटाओ उसको हटाओ। कहाँ से जाना है, मार्च से हमें नवंबर जाना है। देखो हमने बताया था कि जिस पर जाना है उसको हम टच नहीं करना है हमें, चाहे कोई चीज़, चाहे आपका ईयर हो चाहे आपका दिन, कुछ भी हो, उसको टच नहीं करना है, ज़्यादा जाना है। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्च से चलना है। तो मार्च से चलेगा। मार्च में 3 दिन कितने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च में आपके होते हैं 3। मार्च अप्रैल होता है 2, मई में 3, अप्रैल मई जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 3 और नवंबर में हमें जाना ही है तो नवंबर को ऐड नहीं करना है। अतिरिक्त दिन समझ रहे हो कैसे आते हैं, 31 होता है किसी में तो उसको 7 से भाग करना पड़ता है, जो बचता है शेष वही आपके अतिरिक्त दिन हो जाते हैं। तो 7 को हटा दीजिएगा यहाँ से। देखो 2 2 4 3 7 ये हट गया, 3 3 6 3 9 10 11 12 14 ये सब हट गया 14। और 14 मतलब हटने पर क्या है, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अतिरिक्त दिन आपके कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अतिरिक्त दिन 0 का मतलब इसमें आप लोग क्या करेंगे, 0 को ही जोड़ेंगे। और जब किसी संख्या में 0 जोड़ोगे तो वही कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका सोमवार का सोमवार ही आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, सोमवार। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिएगा अब जो आपकी अगली प्रश्नावली है वो भी आपको फटाफट से मिल जाएगी यहाँ पर। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है प्रश्नमाला 26वीं और इसके सामने सवाल नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर है। सिद्ध कीजिए कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार अथवा शनिवार नहीं हो सकता है। देखिएगा ये चीज़ सिद्ध करने से पहले आपको बता दें एक बात, हम जब मैंने आपको प्रश्नावली जो 26A स्टार्ट की थी, मैंने आपको सभी डाउट जितने थे सारे डाउट क्लियर कर दिए थे। मैंने आपको उसमें बताया था कि सप्ताह मतलब वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा एक बार, मैंने आपसे बताया था कि अगर देखिए अगर आपके शताब्दी में 100 शेष बचता है, ठीक है, तो अंतिम तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन होते हैं 5, बताया था मैंने। 200 बचता है तो अतिरिक्त दिन होते हैं आपके 3। अगर आपका 300 बचता है तो आपके अतिरिक्त दिन होता है 1। और अगर आपके 400 में 400 से भाग हो जाएगा पूरा तो आपका अतिरिक्त, अगर 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो अतिरिक्त दिन आपके बचते हैं 0। मैंने आपको ये बताया था। मैंने आपको साथ में ये चीज़ बताई थी कि जो आपके अतिरिक्त दिन बचते हैं, ये जो आपके अतिरिक्त दिन बचते हैं, तो इसके लिए हमने आपको एक कंडीशन बता दी थी कि यही दिन होते हैं आपके वर्ष के अंतिम दिन, ये शताब्दी के अंतिम दिन क्या होते हैं, ये शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। शताब्दी के 100 से भाग किया जाता है तो 400 से भाग करते हैं, तो सभी में मैंने 400 से भाग किया है। 400 से भाग करेंगे तो 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा, 400 नहीं बचेगा। 400 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि शताब्दी के यही अंतिम दिन होते हैं, बताया था मैंने आपको, शताब्दी के अंतिम दिन यही होते हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा कोड के रूप में, शताब्दी के अंतिम दिन, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी थी। तो यहाँ पे क्या क्या है, तो 5 मतलब आपका क्या है, 5 है, 3 है, 1 है, 0 है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, तो 5 का मतलब शुक्रवार, बुधवार और आपका सोमवार और रविवार, ये आपके शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। और बचे कौन से हैं, आपका 5 3 1 0 हो गया है, 5 3 1 0 ये हो सकते हैं। हो कौन से नहीं सकते हैं, तो अगर आप लोग देखेंगे आपको नहीं मिलेगा 2 और 4 और 6, मतलब मंगल, ठीक है, बृहस्पति और शनिवार, मैंने आपको बताया, तो ये नहीं हो सकते हैं। बाकी तो आपके हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ये आपके वर्ष बाद मतलब शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। मैंने आपको ये बात की पहले क्लियर कर दी थी, फिर मैंने आपको ये बात क्लियर कर दिया है। सवाल नंबर देखते हैं। अब आपका दूसरा नंबर जो है कह रहा है आपसे कि 10 फरवरी 2012 को क्या था, शुक्रवार था, फ्राइडे था, शुक्रवार था। तो पूछा गया आपसे है कि 10 फरवरी 2011 को क्या होगा, तो उसको हम ऊपर लिखने हैं, ठीक है। मतलब पूछा गया है कि 10 फरवरी 2011 का पूछा गया है।
ये वाली चीज़ निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। हमने आपको बताया था कि देखो 10 सेम है, इसको हटाओ, फरी सेम है, इसको हटाओ, इसको मैं टच नहीं करना है, 11 से चलना है। 11 आपका कैसा है, लीप ईयर है या आपका नॉर्मल ईयर है। आप देखेंगे 11 को 4 से भाग करेंगे नहीं जा रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब 11 जो है आपका नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में अतिरिक्त दिन होते हैं आपका एक, तो बस 11 ही है। 11 से हमें जाना है एक, तो एक बढ़ा देंगे हम लोग यहाँ पर। तो आपका जब एक बढ़ेगा शुक्रवार, इससे पहले क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, तो इससे पहले क्या आ जाएगा आपका, इससे पहले आपका आ जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है। ये देखना आप लोग। तो यहाँ पर जो जाएगा आपका बृहस्पतिवार जो जाएगा, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है। देखो अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 3 नंबर। 3 नंबर सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 6 जनवरी 2009 को मंगलवार था, तो 6 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। देखो हमसे पूछा गया है 6 जनवरी 2008 का पूछा गया है, और 6 जनवरी हमें दिया गया है 2009 का दिया गया है। कौन सा, ये था आपका मंगलवार। ये हमारा क्या था, ये आपका मंगलवार था। अब सुनो थोड़ी सी बात आप लोग हमारे यहाँ पर। देखो 6 हटाओ, जनवरी हटाओ, 8 आपका कैसा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ये आपका लीप ईयर है, 4 से भाग हो जाएगा। लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, मैंने आपको बताया था। लीप ईयर में होते हैं 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, ठीक है। 52 सप्ताह होते हैं प्लस का 2 दिन अतिरिक्त होता है। तो आपके जो 2 दिन हो जाएंगे ना, ये आपके क्या अतिरिक्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको 2 दिन जोड़ देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये मंगल आ जाएगा। लेकिन मंगल से हमें क्या करना है, ऊपर जाएंगे तो 2 माइनस करना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ आ जाएगा आपका रविवार। क्या आ जाएगा आपका, 2 दिन बैक जाओ तो रविवार आ जाएगा आपका, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे अतिरिक्त दिन एक होता, सिर्फ नॉर्मल अगर ये होता तो हमें सिर्फ एक मतलब सोमवार होता, लेकिन यहाँ पे 2 की बात कर रहा है, 2 है तो यहाँ पर आपका रविवार आ जाएगा। या 2005 की बात करता है तो हम जोड़ लेते 5, 6, 7, ठीक है, वहाँ तक आ जाते हैं। देखो 2019 से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, यहाँ पर बात समझ आ गई होगी यहाँ पर। अगला देखो, अगला दिया गया है कि 15 जनवरी, देखो बिल्कुल सिंपल सवाल दिया गया है किताब में आपको। ये रीजनिंग की बुक अलग से आती है, उसमें थोड़ा कट्टर सवाल मिलते हैं, लेकिन ये तो आपकी मैथ की बुक है ना। तो ये था आपका रविवार, 15 जनवरी 2012 को रविवार था। तो पूछा गया है कि 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछा गया। देखो कुछ नहीं इसमें भी है, इसको हटा देंगे ऐसे ही हम लोग। 12 आपका लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो हमें क्या करना है, 2 जोड़ देना है, बस इतना काम करना है। तो रविवार में 2 जोड़ दो आप लोग, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। तो आपका मंगल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दी नहीं गया, आप यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, तो आपका मंगलवार बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 5 नंबर। पूछा गया है 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था, आपसे ये पूछा गया है। 16 जुलाई 1776, तो हमें क्या करना है, आना है 1775 पर। कहाँ पे आना है दोस्तों, हमें आना है 1775 पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 साल पहले आएंगे। तो 1775 पर आने के बाद देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1700 प्लस 75 प्लस, अब देखो यहाँ पर जब आप इसमें 400 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 4 को 16, 4 मतलब 100 बचेगा आपका रिमाइंडर। 100 क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा 100। जब आपका रिमाइंडर 100 बचेगा तो अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे आपके, 5। अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे, ठीक है। 75 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 × 4 35 हो गया, 4 × 32, 18 दिन आपके यहाँ पे बचे, ठीक है। भाग कर दिया हमने तो 18 बार गया है पूरा भाग, तो जितनी बार भाग जाता है वो लिख लेते हैं संख्या। तो आप लोग टोटल कर लो, 75 और 5, 75 5 80 90 98, कितना हो जाएगा आपका, 98 हो जाएगा। लेकिन अतिरिक्त 98 नहीं हो सकते हैं, तो इसमें 7 से भाग कर लो आप लोग। तो 7 × 7, ये तो चला गया पूरा 2 बच्चे, 7 × 28, मतलब 14 बार पूरा समाप्त हो गया ये पूरा। इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। मतलब क्या हमारा अतिरिक्त दिन कितने आ गए, 0 यहाँ पर आ गया। तो उसको हम थोड़ा हटा देते हैं। यहाँ पर हमने इसका अतिरिक्त दिन निकाला है तो कितना आया, इधर 0 आ गया। अब देखो आगे भी देख लो, यहाँ पे 16 जुलाई, तो हमें जनवरी से जुलाई तक चलना है। जनवरी से कहाँ तक चलना है, जनवरी से हमें चलना है दोस्तों जुलाई तक। तो देखिए जनवरी से जुलाई तक हम लोग कैसे चलेंगे, समझो। यहाँ पर फर्स्टली हम लोग बात करें तो जनवरी से, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 3 और डेज। और देखो 1776 जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, ये भी देख लो। तो 4 × 4 3 4 36, ये आपका लीप ईयर है। 1776 लीप ईयर है तो फरवरी कितने की हुई, 29 की होगी। इसका मतलब यहाँ पर आपका एक बच जाएगा, 29 के 7 × 28, एक बच गया। तो जनवरी फरवरी, मार्च 3 होगा, अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 16 जुलाई तक ना, तो 16 तक। अब इसमें देखो अतिरिक्त दिन देखो 7 से भाग करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 14 16 और यहाँ पे देखो, पहले इसको देखो 3 4 5 6 7, ये तो हटा दो बिल्कुल। अब देखो 16 और 4 20 और 3 23, 23 आपके यहाँ पर हो गए, और आपके 0 वहाँ पे, तो 23 ही अतिरिक्त दिन है। और 23 का मतलब 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे, 7 × 21 3 बार तो पूरा चलेगा, कितना बचेगा 22। 23 आपका रिमाइंडर बचेगा 2।
और रिमाइंडर जब 2 बचेगा तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा मंगल, 2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा मंगलवार जो हो जाएगा आपका, वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल 6। देखिएगा सवाल नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि 23 जुलाई 1953 में कौन सा दिन था, पूछा गया है। 1953 के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 1952, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 1900, ठीक है, सेम उसी टाइप से लगाएंगे प्लस 52। जब आप लोग इसमें 400 से भाग करेंगे तो आपका बचेगा 300 शेष बचेगा, और 300 जो रिमाइंडर होता है तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसमें आप लोगों को 4 से डिवाइड करना है, तो ये आपका ये 4 दूनी 8, 4 कन 4, और यहाँ पे 4 3 12 13 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 2 5 1 6 66 हो जाएगा। इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 में 63, 64, 65, 66, आपका 3 तो आपका यहाँ पर बचेगा। 3 आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 3 जो है आपका 3 जो यहाँ पर क्या बचेगा, फटाफट बताइएगा। 3 आपका यहाँ पर ओड डेज बचेगा, ठीक है। 3 आपका 3 तो यहाँ पर ओड डेज आ जाएगा। अब देखो आगे की बात करें तो आगे भी तो समझना जरूरी है हमें, तो आगे भी समझ लो। देखो जैसे जनवरी की बात करें, जनवरी से 23 तक जाना है, तो जनवरी से जाएंगे हम लोग। जनवरी में 3, फरवरी में आपका क्या हो जाएगा 0, जनवरी हो जाएगा, और फिर इसका फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और जुलाई। कहाँ तक जाना है हमें, हमें जाना है जुलाई तक, तो 23 जुलाई ये हो जाएगा हमारा। अब समझ लो आप लोग आगे, इनको सभी को जोड़ लेना है। देखो 3 3 6, पहले तो वैसे ही हटा देंगे। देखो 23 24 25 26 28, 28 तो आपका ये 7 से पूरा हट जाएगा, उसको हटा दो, तो सिंपल हो जाएगा। 3 3 6 2 8 और 3 8 हो जाएगा आपका 11, 8 3 आपका क्या हो जाएगा 8 3 हो जाएगा आपका 11, और 11 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 1 7 4 11, तो आपको बचेगा 4 शेषफल, और 4 शेषफल का मतलब क्या है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार जो हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 7 नंबर। 7 8 9 सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, और सभी में आपसे दिन पूछा गया कि दिन कौन सा होगा। क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि दिन कौन सा होगा। सिर्फ हमें ये चीज़ निकालनी है कि दिन निकालना है हमें, ठीक है। तो दिन कब से निकालेंगे आप लोग, इसको समझना है। देखो समझो यहाँ पर आप लोग दिन कैसे निकालने, समझो इस बात को। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे कह रहा है कि 7वां सवाल आपसे है कि 8 अप्रैल 1992 को कौन सा दिन था। तो 1992 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर 7। 8 अप्रैल 1992 को कौन सा दिन था। 21 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था। 25 मार्च 2016 को कौन सा दिन था। सारे दिन आपसे सिर्फ पूछे गए, तारीखें आपको दी गई। हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। देखो 8 अप्रैल 1992 की बात कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1991 पे चलेंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका 1900 प्लस 91। 1900 को जो आप लोग 400 से भाग करेंगे तो आपका 300 शेष बचेगा, रिमाइंडर 300 बचेगा, और 300 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास ओड डे हो जाएगा 1। 91 है, इसमें आप लोग 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। बचा कितना 1, 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, बस 22। तो 22 यहाँ पर हो जाएगा, इनको सभी को जोड़ लो। तो देखो 22 अतिरिक्त दिन ये है, और 91 तो और एक ये है, तो उसको जोड़ो तो 2 1 3 1 4 9 2 11 114 हो जाएंगे। इससे हम लोग 7 से भाग कर लेंगे तो 7 1 7, बचा कितना 7 4 11 44 हो गया, 7 6 42 43 44, मतलब 2 बचे ओड डेज यहाँ पर। यहाँ पे कितना बचा 2 आपके ओड डेज यहाँ पर बचे, ठीक है। भाग करने पर शेषफल आपका 2 बचेगा, तो 2 तो आपके ओड डेज यहाँ पर हो जाएंगे। तो लिख देंगे हम एक तरफ 2 यहाँ पर हो जाएंगे ओड डेज आपके। अब निकालना है हमें 8 अप्रैल तक, तो 2 जनवरी में 3 और 92 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 हमारा सही है। फरवरी की बात करेंगे तो ये आपका लीप ईयर है, तो फरवरी में 1 हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च की बात करेंगे तो 3 अप्रैल में 8 दिन है, तो इन सभी को जोड़ लो, और डेज ये भी तो हैं। तो देखो 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 ये हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपका शेष, यहाँ पर भी और डेज बचेगा आपका एक ये बचेगा, 2 आपका ये बचेगा। तो 2 और 1 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 का मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार। 3 का मतलब होता है आपका बुधवार, तो यहाँ पे आपका दिन आ जाएगा बुधवार, सही है। अगला देखो, अगला सवाल है 21 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था। 21 जनवरी 2005 के लिए बात करें तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 2004 पर, तो 2004 पर चाहिएगा। तो 2000 लिख लेंगे हम लोग, प्लस 4 लिख लेंगे यहाँ पर। इसको हम लोग जब 4 से उससे भाग करेंगे तो ये भाग पूरा आपका चला जाएगा, शेषफल आपका 0 बचेगा। इसका मतलब अतिरिक्त दिन आपके 0 यहाँ पर हो जाएगा।
4 से 4 में भाग करेंगे आपका 1 आ जाएगा, तो 4 1 5 मिलाकर हो जाएगा आपका 5। तो अतिरिक्त दिन आपके कितने हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे आपके अतिरिक्त दिन यहाँ पर। ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये कितने दिन हो गए, 5 दिन अतिरिक्त हो गए। अब 21 जनवरी, तो 21 जनवरी की लिए बात करें तो 21 जनवरी में सिर्फ जनवरी की बात करें तो 21 जनवरी ये 5 ये 21 5 हो जाएगा 26, 26 हो जाएंगे टोटल अतिरिक्त दिन। और 26 में जब हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 यहाँ 21 22 23 24 25 26 मतलब बचेगा आपका 5। जब इसको हम 26 को जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 5। और रिमाइंडर 5 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट यहीं पे लग गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट सवाल आपका चैप्टर भी फिनिश हो रहा है यहाँ पर। 25 मार्च 2016 को कौन सा दिन था, आपसे ये बात यहाँ पर पूछी गई है। 25 मार्च 2016 के लिए पूछा गया है। तो फर्स्टली हम लोग इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2016 पूछा गया तो हम 2015 पे जाएंगे। फर्स्ट हमें यही काम करना पड़ता है। 2015 पे जाएंगे तो उसमें लिखेंगे हम लोग 2000 प्लस 15, इतना लिख लिया हमने। हमें अब क्या करना है, इसमें हमें करना है 400 से भाग। 400 से भाग करेंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जब आपका भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो आपका अतिरिक्त दिन कितना होगा, 0 होगा, बताया था मैंने। इसमें 4 से भाग करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 4 तो यहाँ 12, तो 3 ये 15 3 हो जाएगा 18। तो इसमें हो जाएंगे आपके टोटल अतिरिक्त दिन 18 हो जाएंगे। 18 का मतलब 7 से भाग करेंगे तो 7 में 14 बचेगा कितना, 4, तो उसको हम लिख लेंगे 4। तो आपके अतिरिक्त दिन कितने जाएंगे, 4, क्योंकि अतिरिक्त दिन जो है 6 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो 18 में हमने 7 से भाग कर लिया तो आपके अतिरिक्त दिन 4 आ गए। अब 25 मार्च तक की बात कर रहा है। जनवरी में 3, 16 की बात करें 2016 में आ जाए तो फरवरी में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, फरवरी में तो फरवरी में आपके क्योंकि लीप ईयर है तो 1 हो जाएगा। और मार्च के लिए 25, तो देखो 25 3 28 1 29, ये हो जाएगा आपका 29। और ये हो जाएगा आपका 3 29 4 29 हो 4 हो जाएगा आपका 33। टोटल अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। 33 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28 29 30 3 33 मतलब 5 आपका रिमाइंडर बच गया। 5 आपका क्या बच गया, रिमाइंडर। और रिमाइंडर जब आपका 5 बच जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों के वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है, मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।